जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगो का लेक्चर नंबर आज दूसरा है। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। कंसेप्ट का वीडियो YouTube पे भी पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, मतलब जो आपको PDF मिला है उसमें इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे, ठीक है। जितना भी कंसेप्ट आपको अभी तक बताए हैं उन सभी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, आज हम लोग 15 से देखेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से हम आप लोगों को क्या बताए थे कि आप ना इस PDF का जीरोक्स निकलवा लीजिएगा और साथ साथ पढ़ते चलिएगा। ऐसा ना हो कि अभी आप सिर्फ ऐसे देख रहे हैं और बाद में एग्ज़ाम के टाइम में निकलवाएंगे फिर से पढ़ेंगे नहीं। अभी से पढ़ते जाइए। इस PDF में हर एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है। 100 कितना आपको इसमें सवाल बताया गया है। इसमें आपका टोटल जो है कुल मिला के 186 क्वेश्चंस आपको बताया गया है और सारा का सारा कंसेप्ट जितना भी ट्रिगो से अभी तक जिस भी कंसेप्ट से सवाल आया है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो, हर एक चीज़ को डिराइव करके बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा नोट्स है और ये नोट्स जो है आपको ऐप पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बस आपके फ़ोन में रह जाए। फ़ोन में तो बहुत कुछ है, पढ़ते हो तो है नहीं। अब आप ही बता सकते हैं कि आप फ़ोन के PDF से कितना पढ़ पाते हैं। अगर कोई चीज़ हैंड आउट होता है ना तो आप उस पर अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका PDF आपके सामने होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो गया था और क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4, देन आपसे पूछा गया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातें हम आपको बता दें कोर्स के रिगार्डिंग। देखिए, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं और किसी भी तरीका का कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या है। 2 नए कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं, एक मैथ प्लस रीजनिंग का। ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस, जो भी अभी एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनको इसमें प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कंसेप्ट के साथ साथ। इस बैच में बिल्कुल नया सवाल है, 2020 के बाद का सारा सवाल है, ठीक है। कैप्सूल सीरीज 2.0 GK GS का पूरा पोर्शन अभिषेक सर करवा रहे हैं। YouTube पे भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको सब कुछ चाहिए, मैथ भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, ये सब नया वाला, और कैप्सूल सीरीज 2.0 चाहिए प्लस पिछला वाला बैच भी चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको मैथ, रीजनिंग और इस बैच का आवश्यकता है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप झारखंड हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बैच है। अगर आप रेलवे में लगे हैं तो भाई उनके लिए भी बैच है। और ये सारा का सारा बैच ना फोकस स्टडी विद अभी पे आपको मिल जाता है। ये हमारा ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम पे भी लिंक अवेलेबल है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और बंधु, एकदम तरीका से आपको समझते जाना है, एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को। और कुछ भी अगर इतना समझाने के बाद भी ना समझ में आ रहा हो या आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैथ मेरे लिए मुश्किल है, तो आप एक बार हमसे बात कर सकते हैं। एक बार क्या, जितना बार आप चाहें आप बात हमसे कर सकते हैं। मेरा नंबर आप इस नंबर पे कॉल करके मांग लीजिएगा, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या आपके अंदर समस्या आ रही है, समझाने के बाद भी क्या हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। मिल बांट के इस समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे। तो कंप्लीट आप जो है एकदम ध्यान से चीज़ों को पढ़िए और ध्यान से समझिए, ठीक है। और अभी हम हाल फिलहाल YouTube पे कुछ टाइम दे रहे थे तो YouTube पे ना बहुत ही घटिया चीज़ हमको देखने को मिला। कभी इस मुद्दा पे बात किया जाएगा। ये जो है हमारे भारत की संस्कृति को कहीं और लेके जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर बात होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी और टाइम हम लोग बात कर लेंगे इस पे, अभी नहीं। अभी हम लोग फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर
15 से आगे बढ़ते हैं। और 15, ठीक है, पीडीएफ आपके सामने है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस टाइप का सवाल जो भी आपसे पूछा जाता है, इफ़ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आइडेंटिटी ऊपर है वही आइडेंटिटी नीचे है, प्लस माइनस है, ठीक है, साइन चेंज है, बराबर 5/3 है, तो साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है कि सर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिएगा कि बहुत लोग ना ऐसे सवाल को ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो से करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ये बेसिक से ही इतना आसानी से हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितना मज़ा आ गया। अभी बहुत आपको मज़ा आने वाला है, ध्यान से आप समझिएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से ऊपर वाला को और 5 से नीचे वाला को, तो 3 से ऊपर वाला को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा बराबर 5 से ऊपर वाला को 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा, यही आएगा। अब 10 और सेक को एक एक साइड कर दीजिए, तो -5 इधर आएगा तो +3, ये आ जाएगा 8 टेन थीटा बराबर 5 में 3 गया तो 2 सेक थीटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, आप ध्यान से देखिए कि भाई मेरे सेक को हम 10 के नीचे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर 2/8 मतलब 1/4, 2/8 मतलब 1/4। अब देखो 10/sec क्या होता है, 10/sec ना साइन होता है, 10/sec क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/4, और यही हमसे पूछा है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट वाला लेक्चर में आपको बताए हैं कि 10/sec साइन होता है। कैसे बताए हैं समझ लीजिए। क्या आपको ये चीज़ तो सबको मालूम है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन को हम 1/cosec लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल, और कोस को 1/sec लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जब पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू सेक बाय कोसेक लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल सही बात है, सेक बाय कोसेक तो हमको दिख गया। अब टेन अपॉन सेक हमको साइन दिखा दीजिए। देखो टेन थीटा इक्वल टू सेक बाय कोसेक है, क्या बोले कि टेन थीटा इक्वल टू सेक बाय कोसेक है। सेक को 10 के नीचे में ले आए, 10/sec लिख दे, तो इधर क्या बच गया 1/cosec, और 1/cosec क्या होता है साइन थीटा। छोटा सा आइडेंटिटी का यूज करके एकदम आसान भाषा में आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए जितना भी आइडेंटिटी हम आपको बताए हैं, एक एक आइडेंटिटी का यूज आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। अब इसको साइन बटा कोस और इसको 1/cos करने से भाई वही बात है ना, cos cos कट जाएगा, साइन बच जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो भाई ये चीज़ ना आपको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि साइन बाय कोस होता है 10 बराबर, ये भी आपको आना चाहिए कि सेक बाय कोसेक भी तो हो सकता है, सही बात है, ये भी आपको आना चाहिए, तब जाके सवाल जो है फटाफट बनेगा। तो ये सवाल बहुत ही इनमें आपका अप्रोच क्या होगा बनाने का, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। कहता है कि यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 है देन द वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। तो जो सबसे पहला अप्रोच आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि सर 10 का वैल्यू दे दिया है, तो हम यहाँ से ट्रिपलेट का यूज़ कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और फिर साइन कॉस का वैल्यू पुट करके उत्तर ले आएंगे। ये प्रोसेस लंबा होगा। इसका बढ़िया सा अप्रोच क्या है उस बात को समझो। टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, इस चीज़ को आप समझिए कि टेन थीटा का वैल्यू तो 1 दिया है। अगर टेन थीटा का वैल्यू 1 है इसका मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, बोले सर सही बात है, टेन 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। दोनों ही इक्वेशन का यूज करेंगे और ये सवाल को हवा में उड़ा देंगे। टेन थीटा बराबर 1 का भी यूज होगा और थीटा
बराबर 45 डिग्री का भी यूज होगा। अब देखो पूरा इक्वेशन में मामला जो है साइन कोस में चल रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बटा कॉस। अगर हर एक टर्म में इसमें कॉस से भागा दे दे, इसमें भी कॉस से भागा दे दे, इसमें भी आपका कॉस से भागा दे दे, इसमें भी कॉस से भागा दे दे और इसमें भी कॉस से भागा दे दे, सब में कॉस से भागा दे दिया जाए, सब में कॉस से भागा दे दिया जाए, ठीक है, सब में कॉस से भागा दे दिया जाए, तब क्या होगा। सबसे पहला बात, कॉस बाय कॉस, कॉस बाय कॉस ये तो कट जाएगा। बोले सर सही बात है। कॉस क्यूब को कॉस से भागा देंगे, कॉस स्क्वायर बचेगा। बोले सर सही बात है। साइन क्यूब को कॉस से भागा देना है, तो देखो तो साइन क्यूब को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको कॉस से भागा देना है। बोले सर सही बात है। और ये साइन बटा कॉस मिलके क्या बना देगा, टेन बना देगा। मतलब साइन क्यूब थीटा को हम टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोले सर समझ सकते हैं, सही बात है। ये बात को समझ रहे हैं ना। देखो अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, और अप्रोच बढ़िया तभी होगा जब बेसिक का बहुत बढ़िया समझ आप रखेंगे, ठीक है भाई। बाकी कोई कुछ भी कह दे कि हम सवाल को आपको सेकंड में बनाना सिखा देंगे, हम आपको सवाल बिना पढ़े हम आपको आंसर देना सिखा देंगे, ये उनकी मोहब्बत है आपके प्रति। मेरा क्या है कि हम आपको पूरा बात समझाना चाहते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पे रियली में फाइटिंग होगा वहाँ पे आप जो है पीछे ना हटें, ठीक है। तो हर एक टर्म में कॉस से भागा दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 का वैल्यू क्या दिया है 8, तो ये हो गया 8। 10 का वैल्यू 1 दिया है, तो 8 इंटू 1 प्लस कॉस कट गया, यहाँ बचा 5। ध्यान से देखो, अब यहाँ जब कॉस से भागा दिए तो सर साइन क्यूब को साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है। और जब इसको कॉस से भागा दिए तो एक टर्म दिखा साइन बटा कॉस, जो कि क्या बना देगा 10, और 10 का वैल्यू क्या दिया है 1, तो यहाँ पे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा में थीटा की जगह पर 45 डिग्री लेंगे, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर होना है, मतलब 1/2 होना है, -2 इंटू यहाँ पे कॉस से भागा दिए, कॉस थीटा से, तो सर ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना है, तो 45 डिग्री कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस बाय कॉस, तो यहाँ से कट ही गया। बोले सर यहाँ बचा 7। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 13, नीचे देखो यहाँ पे क्या बना 1, तो 7 में 1 गया 6 बचा, और 6 में आधा जोड़ेंगे 6.5 हो गया। 6.5 मतलब 13/2 ही तो होता है 6.5। 13 से 13 कट गया, 2 ऊपर गया, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए 2। आप चाहे तो इसका उत्तर ट्रिपलेट से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में आपका कैलकुलेशन जो है बड़ा पड़ जाएगा। ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है, और टेन थीटा 1 है, मतलब हम इसको 1/1 मान सकते हैं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, तो ये कितना होगा √2। अब सबका वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, उत्तर वही आएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि थोड़ा सा आइडेंटिटी को लगा ले और उत्तर को निकाल ले। नंबर 17 में आपका अप्रोच क्या होगा बनाने का, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, इस सवाल के साथ आप कैसे डील करेंगे, ये चीज़ सोचिए ज़रा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है, और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किधर गया मेरा मार्कर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। सर कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट का यूज़ करके निकालेंगे। 13 देख के कुछ याद आ रहा है आपको, 13 आप कहेंगे सर याद तो आ रहा है, 5, 12 और 13 हमारा क्या होता है सर, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। अब इसको यहाँ यूज कैसे करना है ध्यान से समझो। तो भाई साइन थीटा क्या होता है, कहेंगे सर P/H, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर B/H, बराबर
क्या लिखा है 7/13, मतलब P माइनस बी होगा बट्टा H होगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो, और इसी का वैल्यू क्या दिया है 7/13 दिया है। अब ध्यान से देखो कि 12 में जब 5 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा, ठीक है। मतलब P मेरा कुछ और नहीं 12 होगा और H मेरा 13 होगा, माइनस ये 5/13 होगा, बराबर ये हो गया 7/13। क्या यही सिचुएशन इसके साथ है? बोलेंगे सर हाँ यही सिचुएशन इसके साथ है। अब हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब इसी चीज़ को जोड़ देना है, इसी चीज़ को जोड़ देना है। तो सर अब इसी चीज़ को जोड़ देना है, 12/13 प्लस 5/13, 12 और 5 17/13। आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना टाइम लगा? तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही अप्रोच रखेंगे। ये अप्रोच आप तभी अपना पाएंगे जब बेस से आप खेलेंगे, बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो हम लोगों का बैच चल रहा है उसका मतलब यही है कि आपको एकदम हर एक तरीक़ा से समझाया जाए। हालांकि हम कोई भी बैच लें, मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको एक बार बढ़िया से बेसिक ज़रूर पढ़ाया जाए, नहीं तो फिर मामला फंस जाता है। अब आप पढ़ लिए हमसे और एग्जामिनेशन हॉल में जाके सवाल ही नहीं बन रहा है, चाहे तो प्रैक्टिस आप कहीं से लगा रहे हैं और सवाल ही नहीं बन रहा है, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए आप भी उतना ही मेहनत कीजिए जितना हम आपके साथ, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको बनाना है। 2 cot थीटा बराबर 3 है तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे बनाएंगे? पहले अप्रोच डिसाइड कीजिए कि इसमें करेंगे क्या। यहाँ पे 2 cot थीटा बराबर 3 है तो 2 को हम 3 के नीचे में ले जाएं। बोले सर सही बात है, तो cot थीटा बराबर 3/2 हो गया। अब आप जरा ध्यान से समझो, 2 cos माइनस साइन अपॉन 2 cos प्लस साइन हमसे पूछा है, तो cot है और cot इक्वल टू क्या होता है cos बटा साइन, मतलब हर एक टर्म में साइन से भागा दे देना। तो ये साइन अपॉन साइन कट के 1 दे देगा, ये साइन अपॉन साइन कट के 1 दे देगा, और ये cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। तो cot का वैल्यू 3/2 रख देना, और ये 2/2 आपका काट देगा, तो 3 - 1 ऊपर बचेगा और 3 + 1 नीचे बचेगा, और आप उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 बोले बनाए उसी पे बेस्ड है ये। तो देखो साइन थीटा, ये 17 देख के आपको कुछ याद आ रहा है? 17 देख के बोले सर याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 8, 15 और 17 हमारा क्या है ट्रिपलेट है। उसमें से 17 क्या है मेरा हाइपोटेनस है, करना है। अब ध्यान से देखो, साइन किसका रेशियो बताता है? कहेंगे सर P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस किसको बताएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे H हो जाएगा और ये P + B हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया है 23/17। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप परपेंडिकुलर को भी परपेंडिकुलर को हम क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर को 15 रखेंगे और बेस को 8 रखेंगे, तभी ना होगा। अब की बार हमसे मतलब देखो इसका कैलकुलेशन भी देख लो, 15/17 प्लस P/H प्लस B/H, 8/17 बराबर 23/17 है। अब 23/17 आ गया। अब हमसे पूछा है साइन इंटू कॉस, तो भाई ये साइन है ये कॉस है, तो अब इसको मल्टीप्लाई ही तो करना है। बोले सर सही बात है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 15/8 120 और 17 × 17 289, 120/289। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। इससे आराम और बेसिक चीज़ कुछ है नहीं है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं किसी भी तरीका का। बस आपको ट्रिपलेट का विशेष ध्यान रखना है, और ट्रिगो में और बहुत सारे चैप्टर में ट्रिपलेट का विशेष इस्तेमाल होता है, इसीलिए रट जाइए उसको। देखिए इस टाइप का लैंग्वेज बेस्ड सवाल भी पूछा जाता है। कहता है कि इन
ट्रेंगल एक्स वाई जेड एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स वाई इक्वल टू 2√6 एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में y हमारा 90 डिग्री है और एक्स वाई 2√6 है, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब इस सवाल के लिए आपको कंप्लीट जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा और इसमें कैलकुलेशन भी होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाना होगा। ये एकदम फाइनल है, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें से बोला है कि जो y है वो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा y 90 डिग्री है, तो इसको x, y और ये z मान है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, xy है ये हमारा 2√6 है, 2√6 है, ठीक है। और xz माइनस yz, देखो xz में yz को घटाया, xz माइनस yz बराबर 2 दिया है, ठीक है। xz में से yz को घटाया तो भाई 2 दिया है, मतलब हाइपोटेनस में इस भुजा को घटा के 2 आता है। तो सेक x प्लस टेन एक्स यहाँ से देखना है, यहाँ से देखने के लिए बोला है x से, ये वर्टेक्स x से, शीर्ष x से सेक x प्लस टेन एक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये दोनों साइड भी निकालना होगा, ये दोनों साइड भी आपको निकालना होगा। बोले सर सही बात है। अब आप यहाँ पे एक बात समझो कि इसमें से इसको घटाया तब जाके मेरा 2 मिला, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं p, इसको हम मान लेते हैं p नहीं मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं, मान लो कि कुछ भी a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, तो xz मेरा क्या हो गया, a हो गया। तो a माइनस वाई जेड बराबर 2 होगा, तो यहाँ से वाई जेड को इधर ले जाएंगे तो वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 2 हो जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो सर वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, a माइनस 2। यही चीज़ दिया हुआ है ना, ये यही चीज़ तो बता रहा है। बोले सर सही बात है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा तभी a का वैल्यू निकलेगा। तो सर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर, तो सर 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 चौके 24 आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही है। प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4a, यही होगा। बोले सर सही बात है। और अब ध्यान से देखो कि ये a स्क्वायर से ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे प्लस माइनस कट जाएगा, और 24 और 4 28 माइनस 4a बराबर क्या आया, इधर 0 आया, ठीक है। तो 4a बराबर 28, तो आप कहेंगे सर a बराबर मेरा कितना 7 आया, a मेरा कितना आया सर 7 आया, तो ये मेरा yz 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कंप्लीट वैल्यू आपको मिल गया। बोले सर मिल गया। अब इसका वैल्यू निकालो, इतना काम इसमें करना होगा तभी उत्तर मिलेगा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ से देखना है, तो आपको मालूम है कि ये तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। सेक क्या बताता है, h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। तो भाई यहाँ से देखेंगे तो जो साथ वाला लाइन है ये हमारा बेस बन जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस होगा। तो सेक x बराबर h बटा बी, सेक x मेरा 7/2√6 हो जाएगा, प्लस 10x यहाँ से, तो 10 ये बेस है, तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। तो 10 किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 5/2
रूट 6। अब जरा ध्यान से देखो, 7 और 5 12 अपॉन 2 रूट 6, 2 से काटे 6 बार में, 6 बटा रूट 6, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 6 से रूट 6, 6 से 6 कट गया, क्या आया उत्तर रूट 6। किधर है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। तो इस टाइप के सवाल में आपको इतना कर्मकांड करना पड़ेगा तभी जाके उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रिपलेट से नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब आप देखिए ये भी हमारा एक ट्रिपलेट ही तो है, 2 रूट 6, 5 और 7, ये भी हमारा एक क्या है? ट्रिपलेट है। आप इसको करके देख लीजिए, ये 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25 आ जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर कितना? 49 आ जाएगा, 24 25 49 बराबर 49, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ऐसे सवाल को इसी तरीक़ा से बनाना होगा जल्दी से, और बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 में भी डाले हैं, 20-21 सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB माइनस BC इक्वल टू 2 है एंड AC इक्वल टू 2 रूट 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C। एकदम आसान सवाल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो ये मेरा B है और ये 90 डिग्री, इसको A माने, और ये मेरा C है, ठीक है। अब वो कहता है कि AC का वैल्यू 2 रूट 5, देखो हाइपोटेनस दे दिया है, AC का वैल्यू है 2 रूट 5, और बोला है कि AB, ये देखो क्या बोला है, AB माइनस BC बराबर 2 है। AB में BC को घटाया तो 2 मिला, तो अगर हम AB को A माने, AB को हम देखो A माने, माइनस BC बराबर 2 है, तो सर यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर A माइनस 2, तो BC बराबर A माइनस 2। ये सवाल ना सेम टाइप का बनता है हमेशा। अब इसमें करना क्या होगा? तो सर इसमें अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। अब आप ध्यान से देखो, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सब कुछ ठीक ठाक है। बोले सर सही बात है, AB माइनस BC, AC हमारा क्वेश्चन ठीक है ना, AC हमारा 2। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 2 रूट 5 का स्क्वायर, 4 5 20 बराबर A स्क्वायर, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A माइनस B के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2AB मतलब 2 दूना 4A, यही होगा। बोले सर सही बात है, यही होगा, ठीक है। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये आपको ना, ये आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और ये 20 मेरा उधर जाएगा तो माइनस 20 होगा, माइनस 20 में प्लस 4 गया तो सर माइनस का 16 होगा, मतलब ये माइनस का 4A और माइनस का 16 बराबर क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, सबको 2 से भागा दे दे तो ये मेरा A स्क्वायर होगा माइनस 2A होगा, और ये माइनस का 8 होगा बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब इसका गुणनखंड निकालना होगा, तो सर इसका गुणनखंड क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर और माइनस 4A और प्लस का 2A माइनस का 8 बराबर 0। A यहाँ से कॉमन लेंगे A माइनस 4, प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे A माइनस 4 बराबर 0। A का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4, तो सर नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, A का वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे।
ए मेरा जब 4 है तो ए बी 4 आया सर, बी सी 4 माइनस 2 2 आएगा। अब देख लो ये तीनों 4 4 2 और 2√5 ये हमारा ट्रिपलेट है कि नहीं, करके देख लो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 20 और 2√5 का स्क्वायर भी 20। ख़त्म कहानी। मतलब ये चेक करना नहीं, बस आपको बता दिए कि ये भी हमारा एक ट्रिपलेट ही तो है और कुछ नहीं है। अब जी सब कुछ मिल गया, तीनों साइड मिल गया, अब बस उत्तर देना है। अब उत्तर कैसे देना है जरा ध्यान से समझना। कहता है कि किधर गया, कॉस को ए एंगल से और सी एंगल से देखना है, ठीक है। कॉस को ए एंगल से और सी एंगल से। तो जब यहाँ से कॉस को देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो सर ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। देखने वाला शुरुआत में ही आपको बताएं, लेक्चर के शुरुआत में ही बताएं, कंसेप्ट वाला लेक्चर में। यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। और कोस किसको बताता है, बेस बता हाइपोटेनस। मतलब 4/2√5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4/2√5 का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर सी से यहाँ से देखना है। यहाँ से देखेंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेनस। कॉस बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो बताता है तो उसी से मतलब रखेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस का रेशियो बताता है तो ये हो जाएगा 2/2√5 का स्क्वायर। अब इतना ही तो काम करना है। ये हो जाएगा 16 बट्टा में और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस ये हो जाएगा 4 और बट्टा में 20। 16 में 4 गया आपका हो गया 12/20। 4 तिया 12 और 4 पचे 20। 12/20 मतलब 3/5। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन हो गया। 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3/5। ये काम आपको करना पड़ेगा इस टाइप के लैंग्वेज वाला सवाल में। और देखो जब तक अब आप इसमें आप कहेंगे सर आप ट्रिक लगा दीजिए ना, कहाँ से ट्रिक लगा दे भैया। हाँ, ट्रिक एक ही शर्त पर लगा सकते हैं, जब आपको ये इस टाइप का ट्रिपलेट याद हो, जो कि संभव नहीं है। हाँ, अगर मास्टर को याद है तो बोलेगा क्या आपको नहीं मालूम है कि AC 2√5 दिया हुआ है तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अंदाजी बचे 150। हम एक टैबलेट बनाए हैं AP 150 हमारा गांव घर में कहता है कि अंदाजी बचे 150। तो AP 150 हम इस टैबलेट को मत खाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21। अब जो हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास क्वाड्रेंट का सारा फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। साथ ही साथ मतलब क्वाड्रेंट का सारा फॉर्मूला आपका पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है। साथ ही साथ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक सबका वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, हम भी रख लिए हैं, आप भी रख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 से आपका स्टार्ट होता है ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो पहला सवाल है वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता दीजिए ना कि साइन ये आप किधर गया, इसको पहले ठीक से रखने तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। ऐसे सवालों को 2 तरीका से कर सकते हैं। आपको हम क्वाड्रेंट के टाइम में क्या समझाए थे, क्वाड्रेंट के टाइम में हम क्या समझाए थे, जरा ध्यान से उस बात को गौर दीजिएगा। ये 0 डिग्री भी है और ये 360 डिग्री है और ये 360 का मल्टीप्लाई भी होगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव, दूसरा में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये वाला, ये दोनों पॉजिटिव। तीसरा में टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा नेगेटिव, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, साइन 120 डिग्री, सर 120 डिग्री क्या ये दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं आएगा? इस दूसरा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहला बात सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेक का वैल्यू समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है लेकिन सवाल बढ़िया बढ़िया बना देता है, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री हमसे पूछा है, ये बात तो समझ में आ गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब साइन 120 डिग्री को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं? बोले सर हाँ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 180 में अगर हम 60 घटा दें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 120 और 180 माइनस 60 120। हम कहाँ रहेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो आप प्लस माइनस थीटा किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला एट अ टाइम आपके दिमाग में आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो सर कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, याद रखना है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो सर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। अब देखो कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू बराबर नहीं होता है, तो आप किसी भी तरीका से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ये वाला कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया तो सर इसको हम 120 को 90 प्लस 30 लिख लिए, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, इधर से देखना है पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तब भी 120 डिग्री होता है। 180 में 60 गया कितना? 120 बचा। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा वाला लग गया, बराबर क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 60 डिग्री भी क्या होता है? √3/2। दोनों ही तरीका से उत्तर आ गया। तो इस टाइप वाला कोई भी सवाल को दोनों ही तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि साइन 90 प्लस 30 ही लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं। मिलना एक साइन 120 ही है, चाहे हम साइन 90 प्लस 30 लिख लें, चाहे साइन 180 माइनस 60 लिख लें, मिलना क्या है? साइन 120। तो दोनों ही तरीका से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस करके भी और माइनस करके भी। है कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आया? तो इस टाइप का 7, 8, 9 सवाल है और हर एक सवाल को हम लोग अभी देखेंगे, और इसके लिए क्वाड्रेंट को समझना और सारे के सारे फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर एक एक करके हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, बार बार लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाता है, तो अब यहीं पे हम लोग लिखते जाते हैं। अगला वाला जो सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 210 डिग्री। कॉस 210 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है। कॉस 210 डिग्री, देखिए ऑप्शन सारा का सारा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस 210 डिग्री, सबसे पहले बताओ 210 डिग्री कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे सर 180 और 270 में ही तो 210 डिग्री आएगा, 180 और 270 के बीच ही तो 210 डिग्री आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पूछ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको भी दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। हमसे पूछा है कॉस 210 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। देखो तो 210 हुआ, 180 प्लस 30 210 हुआ, तो 180 से प्लस करके, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 270 में हम कितना घटा दें? 60 घटा दें। 270 में 60 घटा दें, तब भी तो मेरा 210 ही आएगा। तो दोनों ही तरीका से इसका उत्तर दे सकते हैं, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री कॉस 210 डिग्री, या कॉस 270 माइनस 60 डिग्री
कॉस 210 डिग्री। अब देखो क्या बोले, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, इससे क्या होगा ना कि याद होता चला जाएगा। तो सबसे पहला बात, जो भी कॉस का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। अब देखो कॉस 180 प्लस थीटा, तो देखो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, मतलब बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से भी हमको उत्तर मिल जाएगा। या कॉस 270 माइनस थीटा, देखो कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बराबर कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री। तो माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2 नेगेटिव साइन के साथ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2 नेगेटिव साइन के साथ। तो देखो इसी को कहते हैं गहराई से समझना। दोनों ही तरीका से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 में 30 प्लस करके और 270 में 60 माइनस करके आता है क्या, कॉस 210। और ये चीज़ हम समझ गए कि भाई ये ना थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, पॉजिटिव है, मतलब हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो उल्टा घूमेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में, देखो इसको ना समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। और हर एक सवाल को ना ऐसा वाला दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, प्लस वाला से भी माइनस वाला से भी। क्या 210 को 180 प्लस 30 नहीं लिख सकते, हमेशा बॉर्डर लाइन से ही आपको जोड़ना और घटाना है। तो cos 210 दाना 180 में कितना जोड़े, 30 जोड़े, और cos 210 दाना है तो हम 270 में 60 घटा के भी तो हम 60 घटा के 270 में 60 घटा के भी तो हम 210 पे पहुंच सकते हैं। दोनों ही तरीका से समझना बंधु, सवाल इससे आता है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 570 डिग्री। अब ये तो आप समझ गए, tan 570 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है, tan 570 डिग्री। अरे भैया, अब मतलब पहले एक चक्कर लगाया उसके बाद भी घूमा है। ठीक है, तो tan 570 डिग्री, सबसे पहले समझते हैं 570, tan 570 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है। तो एक चक्कर लगाएं तो 360, दो चक्कर लगाएं तो 360 का 2 गुना 720, 3 चक्कर लगाएं 360 का 3 गुना। अब ये एक चक्कर तो पूरा लगा लिया है, उसके बाद ठीक है, 1 मिनट थोड़ा हम देखिए, जैसे हम सब कुछ सामने रखे हैं, मेरा काम है आपको सही दिशा में प्रैक्टिस करवाना। आप भी ना ये फॉर्मूला वाला सीट एकदम सामने रखिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, और ऐसा ऐसा सवाल ना खोज खोज के आप बनाइएगा। सही सवाल है ना, सही सवाल है ना। किधर गया, कुछ गलती नहीं लिखे भाई। ठीक है, देखो अब हम 570 को आपको समझाते हैं। क्वाड्रेंट से आप समझ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। पहले ये tan 360 डिग्री घूमा, तो मैं 570 में 360 डिग्री घूम गया, एक चक्कर लगा लिया, कोई चेंज नहीं, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच गया। तो मैं 570 में हम 360 मेरा पूरा एक चक्कर होता है, सर कितना बच गया, 0, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 210। अब 210 डिग्री और घूमना है, समझो 210 डिग्री और घूमना है। तो 210 डिग्री अब यहाँ से और घूमना है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में ही ना आएंगे हम, बोलो तीसरा क्वाड्रेंट में ही ना आएंगे। जब हम एक चक्कर लगाएं तो हम जहाँ से शुरू किए वहीं पे पहुँच गए। अब हमको 210 डिग्री और घूमना है, तो यहाँ से घूमते 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 तीसरा क्वाड्रेंट में हमको 210 डिग्री मिलेगा। समझे बात को, 210 डिग्री मिलेगा।
बहुत तरीका का फॉर्मूला यहाँ पे लोग लगाता है। हम आपको यहीं से समझा देंगे सारा कुछ और आप समझ जाएंगे और आप बोलेंगे भी नहीं, और आप बोलेंगे भी कि नहीं ये सही मेथड है और ये वाकई में सही मेथड है। अब देखो, अब हमको 270 डिग्री और जाना है, मतलब tan 570 डिग्री पूछ दे या tan 210 डिग्री पूछ दे, बात बराबर है ना, बात बराबर। अब tan 210 डिग्री दो तरीका से लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 और 270 माइनस 60, दोनों ही तरीका से समझ सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं tan 180 प्लस 30 और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब देखो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसको सामने रखना, इसको सामने रखना, इस क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला को सामने रखना, तभी फायदा होगा। अब tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan का 30 डिग्री। बहुत लोग बोलेंगे कि 180 का मल्टीपल देख लो, उधर फालतू बात में मत पड़ना, वो भी बात सही है लेकिन उलझन हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे अब डायरेक्ट इसको समझ पाएंगे, ठीक है, अब इसको डायरेक्ट समझ पाएंगे, ठीक है। हमको 570 डिग्री पर घूमना है, एक चक्कर लगा देंगे 360 पे, 0 से स्टार्ट किए फिर यहीं पे पहुँच गए, कंप्लीट एक सर्कल बना 360 डिग्री का। अब यहाँ से 270 और चलना है, जो कि थर्ड 210 और हमको चलना है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम रुकेंगे 210 पे। तो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1/√3 आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। बात समझ में आया, एकदम आसानी से क्वाड्रेंट से आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इस सवाल को हम 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तब भी उत्तर वही आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, 25 में हमसे पूछा है, अरे भाई इसको मिटाना नहीं है, इसको लिखना है, इसको रहने दो, ये आपका समझ को मजबूत करेगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कोट 780 डिग्री, बोलता है कोट 780 डिग्री, कोट 780 डिग्री, यही है ना, कोट 780 डिग्री। एकदम भाई सब कुछ सामने रखना, क्लियर है, हम दोनों क्वेश्चन को मिला रहे हैं। हाँ, कोट 780 डिग्री। अब देखो 780 डिग्री पे हमको पहुंचना है, तो भाई यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, 0 डिग्री से एक चक्कर लगाएंगे 360, ठीक है, फिर एक चक्कर लगाएंगे फिर 360, हम पहुँच गए 720 डिग्री, हम घूम लिए 2 चक्कर में। अब हमको कितना और जाना है सर, 720 डिग्री घूम लिए, 80 पहुंचना है, मतलब 60 डिग्री और जाना है। तो भाई 60 डिग्री पहला क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना, अब 60 डिग्री तो चलना है, तो कोट 780 डिग्री बोले या कोट 60 डिग्री बोले, बात तो बराबर है। कोट 780 डिग्री घूमने के लिए हमको बोले या बोले कि आप कोट 60 डिग्री में जाओ, वैल्यू तो सेम है। 780 बोला, भैया हमसे 2 चक्कर लगवा दिया, तब हम पहुंचे यहाँ पे, 2 चक्कर और 60 डिग्री और घूमे। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोट 2 गुना 360 प्लस 60 डिग्री। देखो तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको बताया है, 2 इंटू 360 प्लस थीटा, किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और कोट 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोले सर जो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, 1/√3। समझ में आया मामला? अच्छा से आपको समझा रहे हैं, समझ जाइएगा, नहीं तो क्वाड्रेंट का बहुत सारा तरीका चल रहा है शॉर्ट्स में, माथा खराब हो जाएगा। आपको बेसिक से समझा रहे हैं,
ठीक है, कितना बड़ा एंगल दे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 था ये। क्वेश्चन नंबर 26 अरे किधर गया, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि साइन 960 डिग्री। अब 26 में बोला है कि हमको ना साइन 960 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। अब देखो साइन 960 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 960 डिग्री का वैल्यू क्या है। अब देखो कितना चक्कर लगाएंगे, जब एक चक्कर लगाते हैं तो सर 360 पे पहुंचते हैं, एक चक्कर 360 डिग्री। जब दूसरा चक्कर लगाते हैं फिर 360 डिग्री, मतलब 2 चक्कर में हम 720 डिग्री घूम जाते हैं। और जब हम फिर एक चक्कर और लगाते हैं तो फिर मतलब हम टोटल 3 चक्कर में हम मिला के 36 या 108 1080 डिग्री हम घूम जाते हैं। बोले सर बात सही है, हमको घूमना 960 ही है, 960 ही है, मतलब हम 2 चक्कर तो पूरा लगाएंगे, हम 2 चक्कर पूरा लगाएंगे, ठीक है। गलत नहीं ना जा रहे हैं हम, 1 मिनट, गलत हम नहीं ना जा रहे हैं, ठीक है, गलत हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब साइन 960 डिग्री, तो भाई सबसे पहले हम 2 चक्कर घूम गए, 720 डिग्री हम घूम गए, 2 चक्कर हम घूम गए। समझना मेरी बातों को, बहुत लॉजिकल चीज़ बता रहे हैं। हमको 960 डिग्री घूमना है। हम जब एक चक्कर लगाएंगे तो 360 घूमेंगे, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो फिर हम आपका जो है फिर हम जो है एक चक्कर घूमेंगे। तो सर हम जब 3 चक्कर घूमेंगे तो हम 1080 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। हमको 3 चक्कर इसमें नहीं चलना है, ठीक है, 2 चक्कर कंप्लीट और फिर थोड़ा दूर और। तो जब 2 चक्कर हम चलेंगे तो हम 720 डिग्री चल जाएंगे। तो आप एक बताओ, 960 में से 720 गया, कितना बचा सर? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 240 डिग्री। 240 डिग्री हमको और चलना है। इस लॉजिक को आप मानेंगे, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। और ये बेसिक है, हम कोई अपने से इसको इजाद नहीं किए, जितना भी महापुरुष है, जितना भी विद्वान है, इसी को समझा के गए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपसे सवाल नहीं बनेगा, एकदम तड़तड़ा के बनेगा सवाल, ठीक है। अब 240 हमको और चलना है। भाई मेरे 240 कहाँ पे मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो तीसरा क्वाड्रेंट में हमको मिल जाएगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम आपको 180 का मल्टीपल देखने नहीं बोल रहे हैं, हम आपको 270 का मल्टीपल देखने बोल रहे हैं, सीधा हम आपको इसी चक्कर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको 240 और चलना है, तो मतलब साइन, अब हमें साइन के साथ 240 और चलना है। तो साइन 960 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, चाहे तो साइन 240 का वैल्यू पूछते, बात बराबर है। साइन 240 मतलब 180 में 60 जोड़ देंगे 240, या 270 में 30 घटा देंगे 240। तो दोनों ही तरीका से इसको लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 60 या साइन 270 माइनस 30, दोनों ही तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 180 प्लस थीटा, देखो ये हम क्यों बोले हैं कि इसको सामने रखो, याद हो जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा किधर गया? देखो खोजो ऐसे, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा मतलब साइन का 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना? √3/2, और ये माइनस के साथ। अब देखो इसको, देखो ये भी वही चीज़ है, इससे आंसर दे दो, इससे आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 270 माइनस 30, अब देखो साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बराबर माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। अब देखो कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 नेगेटिव साइन के साथ। तो
साइन 960 का वैल्यू कितना, -√3/2। आप चक्कर को पूरा करते जाओ और आपका उत्तर जो है आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 बोला है कि cos 1020 डिग्री का वैल्यू बोला है। ठीक है, 1020 डिग्री। अब हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधा चक्कर से घूमेंगे। ठीक है, cos 10 क्वेश्चन नंबर 27, ये 26 था ना, ये 960 वाला 26 था। ठीक है, ये 27 है, नंबर लिखना भूल जाते हैं। और इसके लिए बोला कि cos 1020 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब हम फिर चक्कर से घूमेंगे। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जब हम एक चक्कर लगाते हैं 360, फिर एक चक्कर लगाएं 360, फिर एक चक्कर लगाएं 360, तो वह पूरा जब हम 3 चक्कर लगाते हैं मतलब हम 1080 डिग्री घूम जाते हैं। बोले सर सही बात है, 1080 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब हमें 1080 डिग्री तो नहीं घूमना है, हमको घूमना है 1020 डिग्री। मतलब चौथा क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे हम, है ना। देखो, तो आप 2 चक्कर पूरा घूमेंगे, सर हम 720 डिग्री पूरा घूमेंगे, तो 1020 डिग्री में से सबसे पहले हम 2 चक्कर लगाएंगे, तो सर हम 720 डिग्री पूरा घूमेंगे। 0 बचा कितना, 300 डिग्री। अब हमको 300 डिग्री और घूमना है। 1020 में से 2 चक्कर में हम 720 डिग्री घूम गए, सर 1020 में से 720 गया, 300 डिग्री और घूमना है, मतलब हम इसी को लिख सकते हैं cos 300 डिग्री। ठीक है, cos 300 डिग्री, बात को समझना, cos 300 डिग्री। 1020 डिग्री में भी हम 4th क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और 300 डिग्री में भी 4th क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और 4th क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 300 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 270 + 30 लिख सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा इधर लिखते हैं, ये चीज़ तो आप समझ गए। ठीक है, तो cos 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 270 + 30, इससे भी मेरा उत्तर वही आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं cos 360 में हम जो है 270 में हम 30 घटाएं, और सर 360 में कितना घटा दें, तो आप कहेंगे सर 90 घटा दें, या 0 डिग्री में हम 60 डिग्री घटा दें। दोनों ही तरीका से उत्तर मेरा मिल जाएगा। तो हर बार दोनों तरीका से आपको नहीं समझना है, जो आपके दिमाग में पहले आए आप उससे बना लीजिए। तो अब देखो cos 270 + थीटा, तो cos 270 + थीटा का फॉर्मूला पेज नंबर 4 में है। cos 270 + थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री। 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर नहीं, इधर से देखना है। और साइन 30 डिग्री क्या होता है सर, 1/2, और इसका उत्तर क्या हो गया, 1/2। cos कौन सा सवाल था आपका, था cos 1020 डिग्री, और ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, बात समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये 27 था, क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ पे आपसे sec 1500 का वैल्यू पूछा है। देखो sec 1500 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, sec 1500। नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन करेंगे। sec 1500 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो भाई कितना चक्कर हम पूरा कर पाएंगे, पहले उसको हम हटा लेते हैं। तो सर 1500 डिग्री में से हमको कितना पूरा चक्कर करना होगा। ठीक है, इस सवाल को n × 360 डिग्री + थीटा वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन चक्कर वाला को हटा देते हैं।
ठीक है। तो जब हम 3 चक्कर घूमते हैं तो सर 1080 डिग्री, चौथा चक्कर 360 का लगेगा। ध्यान से देखो, 0 8 6 14 4 1, 4 चक्कर में हम 1440 घूम जाएंगे। 4 चक्कर में हम पूरा 1440 डिग्री, 1440 डिग्री मतलब 4 पूरा चक्कर लगा के हम फिर यहीं पे खड़ा रहेंगे, मतलब 0 डिग्री पे ही खड़ा रहेंगे या 360 डिग्री पे ही खड़ा रहेंगे। अब हमें घूमना है 1500, मतलब हमको 60 डिग्री और चलना है। तो भाई यहाँ से 60 डिग्री और चलना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। मतलब सेक 1500 पूछ दे या सेक 60 डिग्री पूछ दे, बात बराबर है, बात बराबर है। अब सेक 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सही जा रहे हैं ना? 1 मिनट हमको थोड़ा बेसिक देखने दो, सही जा रहे हैं ना? बहुत एकदम डर डर के हम ये चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। सेक 60 डिग्री, ठीक है, सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सर? पहला क्वाड्रेंट में आएगा, और पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और इस सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? एकदम आसान तरीका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 1440 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 360 प्लस 60 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला भी तो आपको बताए हैं, नहीं लिखा है? ये फॉर्मूला आपको नहीं बताए हैं? देखो तो, देखो तो, लिखते हैं सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, नहीं बताए हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत ही नहीं है। जितना चक्कर पूरा हुआ उसको हटा दो, अब कितना चलना है शुरुआत से सो बताओ। तो हमें कहता है कि तुमको सेक 1500 डिग्री पे पहुंचना है, इसका मतलब हमको इसका 4 चक्कर पूरा लगाना है। 4 चक्कर लगाया तो 1440 पे पहुंच गए। कितना और बच गया? तो सर 60 डिग्री और बच गया, मतलब 60 डिग्री और चलना है फिर यहीं से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, और सेक 60 डिग्री 2 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका उत्तर आ गया 2। बात समझ में आया? एकदम आसान है और बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। आपको हम बहुत तरीका से समझा रहे हैं, फॉर्मूला से एकदम दूर लेके जा रहे हैं आपको, कहीं भी आपके माथा पे लोड नहीं आएगा, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, ठीक है। लॉजिकली आपको हम समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 28 था। नंबर बार बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। जिसमें सेक 1500 डिग्री का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला था, तो 1440 तक में हम 4 चक्कर लगा लेंगे। अब देखो, अभी हम आपको कुछ चीज़ याद रखने के लिए बोलेंगे। एक चक्कर बराबर 360 डिग्री, 2 चक्कर, इसको 2 से गुना कर दो 720 डिग्री, 3 चक्कर 1080 डिग्री, 4 चक्कर 1440 डिग्री। ये सब थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, वैसे हम लोग निकाल भी लेंगे, लेकिन दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा और जल्दी हो जाएगा। और ये बेसिक है, हम आपको रटने नहीं बोल रहे, मर्जी है तो 2-4 बार देख लो, याद हो जाएगा, नहीं तो 360 से भी हम लोग जोड़ के कर लेंगे, उसमें से भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल है। कहता है कि इसमें आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको वैल्यू निकालना है, वो ये है। देखो एकदम आप ना एकदम ध्यान से समझना, बहुत अच्छा से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा हम ही बताते हैं, एक कोशिश है कि आपको कुछ दे सकें। अगर मेरा लॉजिक आपको पसंद आता है और आप समझ जाते हैं तो देखिए वाकई में बहुत ही आसान हो जाता है इस टाइप का सवाल, ठीक है। अब आप देखो, इसमें हमसे पूछा है साइन 29 में 270 डिग्री माइनस कोट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री गुना कॉस
120 डिग्री ये हमसे पूछा है। तो भाई साइन 270 डिग्री हम यहाँ पहुँच गए, कोट 270 डिग्री हम यहाँ पहुँच गए। अब 270 को हम एग्जैक्ट इसी लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? करेंगे डिफाइन। अब एक एक सबको निकालना होगा ध्यान से, ठीक है। किधर ये सवाल, ओरिजिनल सवाल मेरा किधर है? ऐसा और सवाल होना चाहिए। अच्छा सॉरी, साइन 720 डिग्री है, हम यहाँ 270 लिख दिए ना बाय मिस्टेक, वही तो साइन 720 डिग्री, ठीक है। कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 और कॉस 120, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं साइन को, ठीक है। तो साइन 720 डिग्री मतलब 2 चक्कर लगाना है। 720 मतलब 2 चक्कर, मतलब हम फिर से 0 पे पहुंच गए। हम इसको साइन 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, बात वही है, जहाँ से शुरू किए वहीं पहुंच गए। माइनस कोट 270, यहाँ पे हम हैं कोट 270। अब कोट 270 को हम क्या लिखें? तो सर 180 में क्या जोड़ें? तो सर आप कहेंगे सर 180 में आप जो है 90 जोड़ दीजिए। तो कोट 270 को हम कोट 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है। माइनस रुको थोड़ा इधर से लिखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। तो साइन 720 डिग्री मतलब 360 और 360 का दूसरा चक्कर, मतलब हम फिर जहाँ थे वहीं पहुँच गए। तो हम इसको साइन 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। माइनस कोट 270 डिग्री 180 प्लस 90, कोट 180 प्लस 90 माइनस साइन 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको हम साइन 90 प्लस 60 लिखेंगे और फिर से माइनस इंटू है इंटू में क्या है कॉस 120 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन 0 0 होता है माइनस कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या बोले, फॉर्मूला को सामने रखो कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा होता है, मतलब यहाँ पे कॉट 90 डिग्री होगा और कॉट 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। माइनस साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, साइन 90 प्लस थीटा हमेशा सामने रखो इसको जब तक ऐसा वाला सवाल बनाओ। यहाँ पे फॉर्मूला में अपना दिमाग मत लगा, इसको देखो कि सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, फिर से देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, सर ये माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा मतलब माइनस का साइन 30 डिग्री होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, नेगेटिव है। अब देखो कॉस 0 0, कॉट 90 भी 0, माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, बोले सर 1/2 होता है, 1/2 गुना माइनस सर साइन 30 डिग्री क्या होता है, बोले सर 1/2 होता है। अब ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 गुना माइनस 1/2 प्लस का 1/4, आपका इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया इस वाला सवाल का। क्वेश्चन नंबर किधर गया, क्वेश्चन नंबर 20 किधर गया जनाब, कहाँ रखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या हो गया, 1/4 उत्तर हो गया। बनाते जाना साथ साथ, तरीका से बता रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वाला सवाल भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब जी क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 ना आपको बनाना है, ठीक है। 30 आपको बनाना है, 30 आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ट्रिपलेट को मिटा देते हैं, फिर से बना लेंगे। बहुत अच्छा से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट को जितना गहराई से समझेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वो कहता है कि भाई मेरे थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कहता है कि cos 90 डिग्री प्लस ए इंटू सेक 360 डिग्री माइनस ए इंटू 10 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, अपॉन, ध्यान से देखना सारा का सारा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला से है। फिर देखो नीचे है सेक a माइनस 270 है, a माइनस 270 है इंटू साइन a प्लस 540 है, ठीक है, इंटू कॉट a माइनस 90 डिग्री है। इसका वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन बड़ा ही सरल है, 0 है, बी में 1 है, सी में -1 है और डी में 4 है। अब इस सवाल को आप बनाइए जरा ध्यान से, ठीक है, कि सर ये सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। कुछ चीज़ आपको समझाते हैं। क्वेश्चन सही लिखे हैं ना एकदम, क्वेश्चन सही लिखे ना। नाइन्टी प्लस ए है और 360 माइनस ए है और 180 माइनस ए है। यहाँ पे a माइनस 270 है, 270 है कि 720 है भाई, सॉरी 720 है भाई, तो बार बार हम गलत लिख देते हैं। ये आपका 720 है, ठीक है। फिर साइन a प्लस 540 है और कोट a माइनस, ठीक है, कहीं किसी भी तरीका का कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई ये कैसे बनेगा। तो ये सीधा सीधा क्वाड्रेंट का फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन ए इंटू सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है। देखो सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे सेक ए इंटू 10 180 माइनस थीटा क्या होता है। सर इधर देखिए 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10 ए। अब बात रहा नीचे का, तो भाई नीचे तो उल्टा है ना, नीचे तो उल्टा है। इसको होना चाहिए 720 माइनस ए या 720 प्लस ए। अब जब 720 को हम 2 इंटू 360 लिख सकते हैं, 720 को हम 2 गुना 360 लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है। अब इसमें माइनस ए करना है, माइनस ए करना है, ठीक है। तो कहीं कुछ गलत नहीं ना, आपको काहे लग रहा है कि हम कुछ गलत लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
सेक ए माइनस 720 है। अगर ये ऐसा रहता ना सेक 720 माइनस ए तो भाई मज़ा आ जाता। मतलब इसको हम सेक माइनस ए, सेक माइनस थीटा। अब ये चीज़ भी आपको हम बताएं, ध्यान से देखो। सेक माइनस थीटा पहला पेज नंबर 3 में पहला रेशियो जो आपको बताया है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो सेक माइनस थीटा, ये 2 चक्कर लग गया ना भाई, 2 चक्कर लग गया। अब ए इसमें और घटाना है, ए इसमें और घटाना है, मतलब सेक माइनस थीटा सेक ए हो जाएगा गुना साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। ध्यान से समझो, कुछ हम कर तो सही रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ 540 का बात किया है ना, तो सर ये 360 का एक चक्कर लग जाएगा। अब जब 360 का एक चक्कर लग जाएगा कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर 540 में से एक चक्कर घटा दीजिए 360, 0 14 में 6 गया 8, यहाँ 180, साइन 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखो, 0 90 180, ठीक है, 270 और यहाँ से फिर 360, ठीक है। अब साइन 180 डिग्री, सर ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस ए, सीधा सा बात है, साइन 180 प्लस ए। और इसको कॉट 90 माइनस ए, तो सर माइनस का कॉट ए। अब ध्यान से देखो, साइन 180 प्लस ए, ऊपर नीचे माइनस, ओहो सॉरी, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10a। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 माइनस ऊपर में है, 1 माइनस नीचे। हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि हमसे कुछ ना कुछ हो। वही तो यहाँ पे अगर हमको 180 प्लस ए लिखना है तो यहाँ पे साइन, अच्छा इसको तो अभी नहीं लिखे ना। अब देखो ऊपर क्या हो गया, माइनस का साइन ए इंटू सेक ए इंटू माइनस का 10a अपॉन 2 माइनस है ऊपर में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेक ए इंटू फॉर्मूला से ये भी हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू, यहाँ पे इंटू है और ये माइनस का 10a। सब कट कुटा के क्या आ गया 1। इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है, सीधा सीधा क्वाड्रेंट से था। क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला को एकदम सामने रखिएगा, तब जाके आपका इस टाइप का सारा सवाल बनेगा और इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सवाल से हम स्टार्ट करेंगे और हम समझ रहे हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो कल वाला क्लास में यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कल वाला में क्वेश्चन नंबर 30 से ही स्टार्ट होगा, 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 30 के बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे और फिर हम लोग सवालों का सिलसिला को चालू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।